आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत काम की वीडियो है। 5 जरूरी चीज जो आपकी बैंकिंग की तैयारी को आसान बना देंगी। सबसे पहली, बैंकिंग की तैयारी के अंदर जो आपको समय लगता है वो कितना लगता है। बहुत सारे बच्चों को ये कहना है कि सर मुझे 2 महीने लगेंगे या 5 महीने, कुछ कहते हैं मुझे 2 साल लगेंगे या 3 साल। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जाना है जहां पे अब लाखों स्टूडेंट से कंपीट करवाओ ऑल इंडिया लेवल पे और अपने आप को टॉप हजारों में ला के दिखा सको। तो उसके लिए आपको लगभग मिनिमम 5 से 6 महीने लगते ही हैं। और जब ये बात मैक्सिमम की जाए तो उसकी कोई लिमिट नहीं है अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो। बट हाँ, इसके ऊपर मैंने जो अभी तक नोटिस किया है एक सिस्टम, कि अगर एक बच्चा एक ऐसा महीना रखता है जिसके अंदर 25 एफिशिएंट डेज हैं, 25 5 दिन में मान सकता हूं कि किसी भी कारणवश आपने एक एक हर हफ्ते एक दिन ब्रेक ले लिया, इस तरीके से आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए घर के किसी काम से, किसी इमरजेंसी से आपने छुट्टियां ली, पर एक महीने में आपने 25 दिन एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई की, तो आपको 5 महीनों से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं। 18 महीनों होने से पहले पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये कंडीशन आपको जरूर वहां पे देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगली चीज, अब जो एग्जाम का बदलता पैटर्न है पिछले 1 साल से, अगर मैं जो चीज नोटिस कर पा रहा हूं, कैलकुलेशन ट्रिक्स से ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन स्पीड। आप ट्रिक्स को रटने की बजाय अपने आप को तैयार कीजिए, कितना जल्दी आप दिमाग में नंबर्स को गुना जमा घटा ये सब कर सकते हो, कितना जल्दी प्रतिशत निकाल सकते हो। इन छोटी मोटी चीजों को लेके और खासकर थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन को लेके अपने आप को आदत तैयार करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। आपने मुझे कैलकुलेट करते देखा, मेरे जैसी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, मेरे जैसी स्पीड बनाने की कोशिश करो। अगली टिप में जो आपको कहना चाहूंगा, मॉक टेस्ट जो होते हैं 2 तरह से काम करते हैं। इन दोनों तरह से इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा की फैक्टर बनेगा आपकी तैयारी के अंदर। पहले जब आप एग्जामिनेशन की इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो तो तभी ब्लड टेस्ट की तरह काम करता है। ब्लड टेस्ट का मतलब जानते हो, जब आप ब्लड टेस्ट करवा के आते हो तो आप ये देखते हैं, आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके कौन कौन से वाइटल्स में कमी है, वाइटल्स ठीक है या नहीं है, आपके आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपकी हर चीज देखी जाती है और उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाती है आपकी डाइट की, उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाती है आपके दवाइयों की। तो ब्लड टेस्ट शुरू में ब्लड टेस्ट की तरह काम करता है मॉक टेस्ट, कि कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किसमें ज्यादा समय ले रहे हो, किसमें गलतियां कर रहे हो। तो उस हिसाब से अच्छे से पढ़ो शुरू में ब्लड टेस्ट को, देखो क्या है, मॉक टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करो और उस हिसाब से आगे बढ़ो और खुद को उस हिसाब से ठीक करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। और जब आप आगे बढ़ जाओ तो ये एक स्पीड एनहेंसर की तरह काम करता है। जब आपने अपनी सारे लूप होल्स को खत्म कर लिया, तब स्पीड बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करो। गिवन टाइम लिमिट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ये आपका होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी कि मुझे ये सब करना है, मुझे कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से कवरेज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी चीज है। बट एक चीज जो बहुत बच्चा मिस करता है एग्जामिनेशन में जाके उसको उसका पता लगता है, वो होता है एग्जाम इंटरफेस का डर, उस माहौल का डर। उस माहौल के डर को एलिमिनेट करने पे भी काम करना चाहिए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और वैसा ही माहौल बना के दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लाइब्रेरी में बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए जहां पे सब लोग बैठे हैं आपके आसपास, एक टाइम, एक लिमिट, एक माहौल वैसा होगा। वैसे ही आपका माउस की सेंसिटिविटी को भी थोड़ा सा आप कम करके रखिए, ताकि आपको ज्यादा माउस हिलाना पड़े थोड़ा थोड़ा माइग्रेशन करने के लिए भी। एग्जाम लेवल इंटरफेस में मॉक टेस्ट दें, उस माहौल में रोज खुद को जिए, उस माहौल में डेली जिएंगे तो उस दिन एग्जामिनेशन वाले दिन उसमें डर नहीं लगेगा। और अगली चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, वो अगली चीज ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट और सिलेबस है ना, वो लिमिटेड है। आप 2 या 3 महीने के बाद ही या 4 महीने के बाद मैक्स टू मैक्स आपको फील होने लग जाएगा कि यार सिलेबस तो कवर हो गया है। सारा खेल होता है कि एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से पता लगा लेना कि इस क्वेश्चन में होगा क्या और उसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी रिवीजन बड़ी जबरदस्त होगी, आपने क्वेश्चंस को बार बार किए गए क्वेश्चनों को ही दोबारा सॉल्व किया होगा, रिसॉल्व किया होगा। जितनी ज्यादा आपकी रिवीजन होती है उतनी ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। तो मेरा नाम है आशीष अरोड़ा, मैं आपकी इस तैयारी में आपके साथ हूं और पूरे डट के लगेंगे और लास्ट तक जाएंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। जोश, उत्साह होना चाहिए सिलेक्शन का। मैं आपके साथ हूं और आप बहुत दूर तक जाने वाले हो, मुझे पता है। पर अपने पे विश्वास रखो और दिन रात एक करने की वो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी।